दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि हर छोटे बड़े सफल असफल इन सब के पीछे हमारे माइंड का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि हमारा दिमाग ही हमारे बॉडी को कमांड देता है और उससे हर एक काम करवाता है। तभी तो कहते हैं कि सारा खेल दिमाग का है। मेरा यह मानना है कि हमें हेल्थी रिलेशनशिप लाइफ चाहिए, हमें एक क्रिएटिव लाइफ चाहिए, एक अच्छी प्रोफेशनल लाइफ चाहिए और साथ ही एक अच्छी फाइनेंशियल लाइफ और एक अच्छा वातावरण भी चाहिए। और इन सबसे ऊपर हमें चाहिए एक हेल्थी दिमाग, क्योंकि अगर दिमाग अच्छा है तो जीवन के हर क्षेत्र में हमारी जीत निश्चित है। साथ ही क्योंकि सारा खेल दिमाग का है और इस बात को आपको मानना ही होगा। अगर आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप ज़िंदगी में टॉप परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपकी लाइफ में मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि आपका दिमाग एक ऐसी चीज़ है जो आपको दुनिया में कहीं भी ले जा सकता है। साथियों, जिन लोगों ने भी इतिहास रचा है उनका माइंड उनके कंट्रोल में था, वे अपने माइंड के कंट्रोल में नहीं थे। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, जिन लोगों ने इतिहास रचा है उनका माइंड उनके कंट्रोल में था, वे अपने दिमाग के कंट्रोल में नहीं थे। कहते हैं रोशनी और आवाज़ की स्पीड सबसे तेज होती है, लेकिन सच तो यह है कि दिमाग की स्पीड ने इन सब को पीछे छोड़ दिया है। आपका दिमाग आपको राजा से रंक और रंक से राजा बनाने की ताकत रखता है। आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके अपने फील्ड के बादशाह बन सकते हैं। उसके लिए आज की इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। जिंदगी में हर अच्छी बात और बुरी बात का असर सबसे पहले आपके दिमाग पर पड़ता है, और दिमाग पर असर होने से उसका सीधा असर आपकी बॉडी पर पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें मायने रखती है? मैं आपको बता दूं, मेडिकल डाटा ये कहता है कि जीवन में सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप मैटर करती है। जिन लोगों के पास स्ट्रॉन्ग सोशल रिलेशनशिप है उनका दिल की बीमारी का खतरा आधा होता है, उनके मुकाबले में जो लोग जीवन में अकेला रह रहे हैं। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि शादीशुदा लोग कुंवारे की तुलना में 2 गुना जीते हैं। यहाँ तक कि सिगरेट छोड़ने और एक्सरसाइज करने से अगर कोई ज़्यादा ज़रूरी काम है तो वह है अकेलेपन को दूर करना। यहाँ तक कि आपकी आध्यात्मिक ज़िंदगी से भी आपकी हेल्थ में फ़र्क पड़ता है। कहा जाता है कि जो लोग स्पिरिचुअल इवेंट अटेंड करते हैं वह लोग बाकी लोगों से 14 साल ज़्यादा जीते हैं। स्टडी में बताया गया है कि आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है खुश लोग और नाखुश लोगों से, क्योंकि वे लोग 7 से 10 साल ज़्यादा जीते हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचने वालों को हार्ट अटैक का खतरा 70% कम होता है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा क्यों है। मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग में क्या हो रहा है वह आपके शरीर में बदलाव कर रहा है। आप जो अपने दिमाग में सोचते हैं आपके शरीर में उसका असर सीधे तौर पर पड़ता है। इस बात ने मुझे चक्कर में डाल दिया और मैंने पाया दिमाग शरीर के सभी कोशिकाओं से बात करता है, हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा। उदाहरण के तौर पर 4 दोस्त एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। ध्यान से सुनिए, 4 दोस्त एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। चारों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद वेटर ने एक व्यक्ति को कहा कि एक गलती हो गई सर, कि आपकी वाली सब्जी के अंदर छिपकली गिर गई थी। यह पता चलते ही उस आदमी ने उल्टी कर दी और बाद में उसको बताया गया कि आपका खाना नॉर्मल था, कोई छिपकली नहीं गिरी। फिर उसने उल्टी क्यों की? क्योंकि जैसे ही आपके दिमाग में झूठ पर विश्वास किया, आपका दिमाग ने सीधा सिग्नल भेजा आपके शरीर को कि आपके शरीर में कुछ गलत गया है और शरीर ने तुरंत उल्टी कर दी। इसी को बोला जाता है प्लेसिबो इफेक्ट। अब ये प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, आपका दिमाग काम कैसे करता है, इसको समझने के लिए प्लेसिबो इफेक्ट समझना बेहद जरूरी है। किसी के द्वारा कुछ झूठ को मान लिया जाता है कि वह सच होने लगता है। जी हाँ, कुछ झूठ इतनी शिद्दत से मान लिया जाता है कि वह सच लगने लगता है। कुछ झूठ सच में बदल जाता है केवल सोच की वजह से। कोई आदमी सच मान लेता है, झूठ को शरीर वैसा करने लगता है। मैं एक सच्ची घटना आपको सुनाता हूँ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि प्लेसिबो इफेक्ट काम कैसे करता है। किसी दुनिया में किसी शहर के अंदर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हो जाती है। साइंटिस्ट उस व्यक्ति के पास गए, उन्होंने कहा हम तुझे 4 दिन के बाद लटकाना चाहते हैं, और जब तुझे फांसी पर लटकाया जाएगा तो तेरे गर्दन की कुछ हड्डियां टूटेगी और तुझे भयंकर दर्द होगा और 4 से 5 मिनट तक तुझे लटकाया जाएगा। हम तुझे एक विकल्प देते हैं। उस आदमी ने पूछा कि विकल्प क्या है? उन्होंने कहा हम तुझे कोबरा बाइट करवाएंगे और 5 सेकंड के अंदर तेरी मौत हो जाएगी। अब तुझे मरना तो है, तो तेरी मर्जी है कि तू 4 से 5 मिनट तक भयंकर दर्द सहन करना चाहता है या फिर कोबरा बाइट लेकर 5 सेकंड में मरना चाहता है। और जब हम एक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि तू देश की किसी भी काम आ जा सकता है, उस आदमी ने सोचा और इसने एंग्री किया कि ठीक है आप मुझे कोबरा बाइट दीजिए। 4 दिन बाद जब उसको सांप से डसवाने का वक्त आया तो उस व्यक्ति को एक कुर्सी के ऊपर बिठा दिया गया। उस आदमी ने देखा कि 20 फुट दूर एक व्यक्ति हाथ में कोबरा लेकर खड़ा है। डॉक्टर ने टाइम चेक किया, जज ने टाइम चेक किया और उस व्यक्ति को इशारा किया गया कि आप आइए कोबरा को लेकर और बाइट करवाइए। और वह आदमी 20 फुट दूर से चलता हुआ उसके पास आता है और 5 फीट दूर रुक जाता है। उस आदमी को जिसे बाइट दी जानी थी, कोबरा ने जिसको डसना था, वह इंतजार कर रहा है। और जैसे ही वो 5 फीट दूर आके
जिसके हाथ में कोबरा है वह रुक जाता है। उस व्यक्ति के सर के ऊपर के काले रंग का कपड़ा पहनाया जाता है। एक प्रोटोकॉल है कि अब तेरी मौत बिल्कुल तेरे सामने खड़ी है और उसके हाथों को बांध दिया जाता है। कुर्सी के ऊपर जैसे ही उसके ऊपर कपड़ा डाला जाता है एक इशारा होता है और वह लड़का है जिसके हाथ में कोबरा था वह दबे पांव पीछे लौट जाता है और उसकी जगह एक और आदमी आता है जिसके हाथ में मैजिक सुई होती है और वह आकर उस व्यक्ति के हाथ में जिसका हाथ बंधा हुआ है, जिसको फांसी होने वाली थी, जिसको कोबरा बाइट करवाया जाने वाला था, कोबरा बाइट नहीं मैजिक सुई चुभोना है। पिन चुभोनों के 5 सेकंड के बाद उस आदमी की मौत हो जाती है। साथियों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी तो अगली बात मैं आपको बताने वाला हूँ। अब उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया जाता है, उस व्यक्ति के शरीर से जहर मिलता है। मेडिकल साइंस में इन बातों का कोई जवाब नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि उसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, कि आपके दिमाग में शिद्दत से इस झूठ को सच मान लिया है कि आपको कोबरा बाइट दिया गया है, सांप ने आपको डसा है, शरीर ने जहर बना भी लिया और आदमी की मौत हो गई। और यह एक सच्ची घटना है। मेडिकल साइंस में इन बातों का कोई जवाब नहीं मिलता कि ऐसा क्यों होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टडी में बताया गया है कि डॉक्टर जब आपको कोई सफ़ेद रंग की गोली देता है किसी भी बीमारी पर, वह नीले रंग की गोली से कम असर करती है। अगर उस नीले रंग की गोली पर कुछ प्रिंट हो तो असर करने की क्षमता और बढ़ जाती है। गोली तो वही है, बस गोली को लेकर हमारी सोच बदल जाती है और सोच बदलते ही परिणाम बदल जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कैप्सूल गोली से भी तेज असर कर दिया है। कैप्सूल के कारण नहीं बल्कि कैप्सूल को लेकर एक अलग ही पिक्चर है हमारे दिमाग में ड्रॉ हो जाती है। इतनी पावरफुल पिक्चर हमारे दिमाग में बन जाती है कि यह सफ़ेद गोली से ज़्यादा ताकतवर है और हमारा दिमाग उस पर विश्वास करने लगता है और उसका असर सच में हमारे शरीर पर पड़ने लगता है। इसी को बोला जाता है प्लेसिबो इफेक्ट। जैसे ही आपके दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आया, कोई नेगेटिव फीलिंग आई, आपका दिमाग इसे चेतावनी के रूप में लेता है। आपका दिमाग बोलता है कि कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत हुआ है। यह तुरंत स्ट्रेस हार्मोन्स कोर्टिसोल रिलीज कर देता है। ऐसा ही कुछ हमारी डेली लाइफ में होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, इसका ध्यान रखिए। और प्रॉब्लम यह है कि दुनिया के 95% लोग अपनी कमाई का 95% से ज़्यादा भाग गर्दन के नीचे के हिस्से पर खर्च कर रहे हैं और 5% लोग अपनी कमाई का 5% से भी कम भाग अपने गर्दन से ऊपर यानी कि दिमाग पर खर्च कर रही है और कहते हैं कि बैंक अकाउंट में आप उतनी ही रकम निकाल सकते हैं जितनी आपने कभी जमा करवाई होगी। अगर आपने जीवन में अपने सबसे बड़े बैंक अकाउंट जो कि आपका दिमाग है उसमें कुछ जमा ही नहीं किया तो निकालोगे क्या? जीरो जमा किया है तो जीरो ही निकलेगा। अपने दिमाग का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें, यह आपका ख्याल रखेगा। अपने दिमाग को बेहतर तरीके से पोषण देने के लिए 5 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। 5 जरूरी चीज़ें आपके दिमाग के लिए बेहद ज़रूरी है। पहली, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग सक्सेस गारंटी नहीं करती लेकिन नेगेटिव थिंकिंग फेलियर गारंटी करती है। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। मैं सारी वीडियोस में बार बार बोलता हूँ कि अच्छा सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छा सोचिए, क्योंकि आप आपके थॉट के प्रोडक्ट होते हैं। जैसा दिमाग सोचता है शरीर वैसा ही काम करने लगता है। दूसरा, हमेशा खुश रहिए, हमेशा प्रसन्न रहिए। खुश शरीर में ईश्वर का वास होता है और जो लोग उदास होते हैं कहते हैं कि चंडाल उसके इर्द गिर्द नाचते हैं। हमेशा खुश रहे, खुश रहने से दिमाग प्रसन्न रहता है, बॉडी पर उसका इम्पैक्ट होता है। तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़, दोस्तों के साथ हंसी मजाक कीजिए, दोस्तों के साथ जोक्स क्रैक करें। कोई हंसी वाली बात मिले तो हंसिए और ना मिले तो फिर भी हंसिए। अपने दिमाग को फ्रेश रखें, रिलैक्स रखें। चौथा सबसे ज़रूरी, लंबे समय तक कभी भी अकेला मत रहिए। दोस्तों ये सबसे ज़रूरी है कि लंबे टाइम तक कभी अकेला मत रहिए। अकेलापन दुनिया की सबसे ज़्यादा बीमारियों की जड़ है। यह बात सबसे ज़रूरी है कि हाँ, यह बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअल जगहों पर जरूर आ जाए, यह आपके माइंड को फ्रेश रखती है और इसका सीधा असर आपके दिमाग पर होता है। एक कहानी के साथ इस शानदार टॉपिक को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैंने कहीं सुना था कि एक गुरु अपने शिष्य के साथ नदी पार कर रहा था, तभी उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जिसके पैर में चोट लगी थी, जो नदी पार करने की कोशिश कर रही थी। गुरुजी ने उसका हाथ पकड़कर नदी पार करवाई। यह देखकर उनके शिष्य के मुंह भर गए। जब वह घंटों तक गुरुजी के पीछे बातें करते रहे तो गुरुजी ने परेशानी का कारण पूछा। एक शिष्य हिम्मत करके आगे आया। आपने अपने हाथ से कुंवारी औरत को छुआ, क्या आपका मन, आपकी आत्मा मलिन नहीं हुई? गुरुजी ने जो उत्तर दिया वो बड़ा ही अद्भुत था। उन्होंने कहा, मैं उस विपत्तिग्रस्त को कब का नदी के तट पर छोड़ आया हूँ, लेकिन तुम अब तक उस औरत को अपने दिमाग में ढो रहे हो। वह तुम्हारे दिमाग में अब तक बैठी हुई है। कोई चीज़ें आंखों से दूर निकलने के बाद भी दिमाग से नहीं निकलती। दिमाग के खेल बिल्कुल निराले हैं। जीवन की सभी लड़ाइयाँ पहले दिमाग में और बाद में मैदान में लड़ जाती है। अपने दिमाग का विशेष ध्यान रखें, इसका पोषण अच्छे से करें, क्योंकि यही आपके दिमाग की गति को पाल लगाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करे। और आज आपको ये वीडियो कैसी लगी इसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और दुनिया में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।